सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच पिछले 12 दिनों से जंग जारी है। इसमें अब तक 400 लोगों की जान जा चुकी है। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के चलते हजारों भारतीय भी वहां फंसे हैं। भारत सरकार इन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला रही है। इसके तहत 670 भारतीय नागरिकों को सूडान से निकाला गया है। नमस्कार, मैं हूं अमीशा आपके साथ। हरियाणा के सुखविंदर सिंह जो सूडान में फंसे थे और वहां से निकलकर सऊदी अरब के रास्ते नई दिल्ली पहुंचे हैं, उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा था कि हम मृत्यु शैया पर सोए हैं। 40 साल के सुखविंदर पेशे से इंजीनियर हैं और उन 360 भारतीयों में से एक हैं जो ऑपरेशन कावेरी के तहत पहले बैच में आए हैं। सुखविंदर हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं। वे सूडान की मौजूदा स्थिति को याद करके कहते हैं कि वे अभी भी बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने बताया कि हम एक बंद कमरे में रह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मृत्यु शैया पर हूं। इसी तरह यूपी के कुशीनगर में रहने वाले छोटू सूडान के एक फैक्ट्री में काम करते हैं। वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वह भारत लौट आए हैं। वे कहते हैं कि मैं मरकर वापस आ गया हूं। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में छोटू कहते हैं कि मैं कभी सूडान वापस नहीं जाऊंगा। मैं देश में रहकर कुछ भी कर लूंगा, लेकिन सूडान कभी वापस नहीं जाऊंगा। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले तस्मेर सिंह भी उन लोगों में शामिल हैं जो सूडान के भयावह स्थिति से घर लौटे हैं। वे कहते हैं कि हम एक लाश की तरह एक छोटे से कमरे में बिना बिजली पानी के रह रहे थे। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम अपने जीवन में ऐसी स्थिति का सामना करेंगे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हम जीवित लौट आए हैं। आपको बता दें कि सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच पिछले 12 दिनों से जंग जारी है। इनमें अब तक 400 लोगों की जान जा चुकी है। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के चलते हजारों भारतीय भी वहां फंसे हैं। भारत सरकार ने इन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला रही है। अभी सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच सीज फायर हुआ है। ऐसे में भारत सरकार तेजी से भारतीय नागरिकों को निकालने की कोशिश में जुटी है। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 670 भारतीय नागरिक को सूडान से निकाल दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सूडान से रेस्क्यू किए गए लोगों के दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उनकी तस्वीरें शेयर की। उन्होंने लिखा कि भारत अपनों की वापसी का स्वागत करता है। ऑपरेशन कावेरी के तहत पहली उड़ान में 360 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से निकाले गए लोगों को सऊदी अरब के जेद्दा लाया जा रहा है, जहां से वे स्वदेश लौट रहे हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन सऊदी अरब से निकासी मिशन की देखरेख कर रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि ऑपरेशन कावेरी आखिर है क्या। सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। इसके लिए वायुसेना, नौसेना की मदद ली जा रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीय वायुसेना के 2 ट्रांसपोर्ट C-130J से सऊदी अरब के जेद्दाह में स्टैंड बाय पर है। इसी तरह नौसेना का जहाज INS सुमेधा तो पोर्ट सूडान पर भी पहुंच चुका है। इसी जहाज के जरिए पहले भारतीयों को जेद्दाह लाया जा रहा है, जहां से लोग C-130J के जरिए नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। वहीं सूडान के अलग अलग हिस्सों से पोर्ट सूडान तक पहुंचने के लिए बसों का सहारा लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गृह युद्ध के वक्त करीब 4000 भारतीय सूडान में फंसे थे। इनमें से अब तक 11000 लोगों को सूडान से निकाला जा चुका है, जबकि 3 बैच 670 नागरिक भारत पहुंच चुके हैं। अफ्रीकी देश सूडान में संघर्ष सेना के कमांडर जनरल अब्देल फतेह बुरहान और पैरामिलिट्री फोर्स के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डगाली के बीच हो रहा है। जनरल बुरहान और जनरल डगालो दोनों पहले साथी थे। मौजूदा संघर्ष की जड़ें अप्रैल 2019 से जुड़ी हैं। उस समय सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया था। बाद में सेना ने अल बशीर की सत्ता को उखाड़ फेंका। बशीर को सत्ता से बेदखल करने के बावजूद विद्रोह नहीं थमा। बाद में सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत एक सोवेरेनिटी काउंसिल बनी और तय हुआ कि 2023 के आखिर तक चुनाव करवाए जाएंगे। उसी साल अब्दुल्ला हमडोक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। अक्टूबर 2021 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। जनरल बुरहान काउंसिल के अध्यक्ष तो जनरल डगालो उपाध्यक्ष बन गए, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। इसकी वजह दोनों के बीच मनमुटाव होना है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोनों के बीच सूडान में चुनाव कराने को लेकर एक राय नहीं बन सकी। इसके अलावा सेना ने प्रस्ताव रखा था कि जिसके तहत RSF के 10,000 जवानों को सेना में ही शामिल करने की बात थी,
लेकिन फिर सवाल उठा कि सेना के पैरामिलिट्री फोर्स को मिलाने के बाद जो नई फोर्स बनेगी उसका प्रमुख कौन बनेगा। यह भी बताया जा रहा है कि बीते कुछ हफ्तों से देश भर के अलग अलग हिस्सों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती बढ़ गई थी, जिससे सेना ने उकसावे और खतरे के तौर पर देखा था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि झगड़े की असली वजह सत्ता नहीं बल्कि सोना है। पूरे अफ्रीकी महादेश में सबसे अधिक सोने का भंडार सूडान में ही है। आंकड़ों के मुताबिक पूरे सूडान में 4000 से ज्यादा गोल्ड माइंस है। सूडान के सबसे मुनाफे वाली गोल्ड माइंस पर अर्धसैनिक बल RSF के मुखिया हेमेदती का कब्जा है। वह सोने को सिर्फ सूडान सरकार को ही नहीं बल्कि पूरे पड़ोसी देशों को भी बेचते हैं। इसकी कमाई से हेमेदती अपनी सुरक्षा बलों को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराते हैं। पिछले साल दिसंबर में यह सहमति बनी थी कि खदानों से निकली हुई सोना चुनी हुई सरकार को दी जाएगी, लेकिन खदान पर अपना नियंत्रण खोने के डर की वजह से हेमेदती ने प्रस्ताव को मना कर दिया। अब सेना चाहती है कि किसी तरह सोने के खदानों से उनका नियंत्रण हट जाए और हेमेदती को ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते और इसी का खामियाजा सूडान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।